हरियाणा की राजनीति से अपनी राजनीति का सफर शुरू करने वाले हरियाणा व केंद्र के पूर्व मंत्री व अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज निधन हो गया है। ये खबर सुनते ही गृह मंत्री अनिल विज ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। विज ने कहा कि कटारिया भाजपा के एक कद्दावर नेता थे जिनका आज निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को कटारिया की कमी खलेगी व उनकी कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। विज ने कटारिया के शुरुआती दिनों के कई किस्से भी सुनाए व इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। वहीं उनके साथ काफ़ी समय तक रहे भाजपा नेता राज सिंह ने उनके साथ बिताए समय को याद किया व कई किस्से उनके समय के सुनाए। जिला अध्यक्ष रहे जगमोहन ने भी कहा कि उनकी कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है व कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री रतनलाल कटारिया जी जो अम्बाला के सांसद थे, बहुत कद्दावर नेता थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। 87 की पारी में वो भी विधायक थे और 90 में मैं भी विधायक बनकर आ गया था। तो विधानसभा की समितियां जो हुआ करती थी, जो बाहरले प्रदेशों में अध्ययन करने जाती हैं, उसमें हम भी साथ साथ जाया करते थे। बहुत हंसमुख नेता थे, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। एक किस्से बहुत सारे हैं। 91 के चुनाव में जब हम सारे हरियाणा से हार गए थे, हमारी शायद 2 ही सीटें आई थी, तो डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसका अध्ययन करने के लिए कि हार के क्या कारण है, डॉक्टर मंगल सेन जी ने एक मीटिंग बुलाई थी। बड़ा जो गमगीन माहौल था, क्योंकि हम सारे चुनाव हारे थे और सब अपने अपना बता रहे थे कि कौन किस कारण से हारा। तो कटारिया जी ने भी अपना अनुभव सुनाया और जो सुनाया सारे ठाके मार के हंसने लग गए और वो माहौल तब्दील हो गया। कमी पूरी होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, ऐसा उनकी कमी पूरा होना बहुत मुश्किल है और इससे पार्टी को बहुत और राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को उससे क्षति पहुंची। क्या कहना है? हमारे सांसद रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं रहे, यह बड़ा दुख का विषय है। वो एक संगठन के कार्यकर्ता थे, वो बचपन से ही स्वयं सेवक थे। वो हमारे 3 बार एमपी बने और 1 बार विधायक बने। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम ही किए और एक सिंपल नेता थे। जो भी कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहा और मिले और कुछ भी कहा, आगे से उनका रिएक्शन नहीं था, वो सबकी बात सुनते थे और काम करवाते थे। ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारी पार्टी संगठन के लिए भी और सबके लिए, उनके परिवार के लिए भी। तो मैं अपनी तरफ से वेदनाएं प्रकट करता हूं कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को, हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। क्या प्रॉब्लम थी उनको जो इतने दिन से एडमिट रहे थे? वो दिल्ली सेशन अटेंड करने गए थे। सेशन अटेंड करने के बाद वो फिर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो पीजीआई दाखिल थे। वो 1.5 महीने से पीजीआई में एडमिट थे। उनको थोड़ा सा ब्लड बनने में दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से आज ये निधन हुआ। कटारिया, मैं कृष्ण कुमार आनंद, पूर्व नॉमिनेटेड एमसी अम्बाला नगर निगम, हरियाणा सरकार। कटारिया जी से संबंध 1987 में आया जब वह रदौर से विधायक बन के आए। उस संबंध को बाद में मित्रता में बदलता चला गया। 1999 में जब वो अम्बाला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। मेरी दुकान के पास से उनका हमने रोड शो शुरू किया। श्री वीरचंद जी अग्रवाल उस समय डिप्टी स्पीकर थे। तो अम्बाला की जनता ने उनको सारे आंखों पर बैठाया, 3 बार उनको एमपी बनाया और मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे। अभी हाल में मेरी बेटी की शादी थी, उसमें वो मेरे परिवार में आए, परिवार के मुखिया की तरह सब लोगों से बैठ के बात की। मेरी माताजी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके पास बहुत समय बैठे रहे। आज उनको सवेरे भी जब मैंने बताया भी हमारे कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। ये अम्बाला लोकसभा के लिए तो एक लॉस है ही है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपूर्ण क्षति है और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए ये बहुत भारी क्षति है कि एक ऐसे नेता जो हर समय हंसते रहते थे, चुटकुले गाने सुनाते रहते थे और कभी उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि मैं इतना भारी नेता हूँ, उनमें कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी।